ये लोग दिन में मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा है, लोग रात में सपना देखता है। ये बीजेपी के लोग अब दिन में ही सपना देखना शुरू कर दिया है। ये लोग कंफ्यूज हो गया है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। जनता से संपर्क में रहेगा तब नहीं लोग को पता चलेगा। वह 3 सीट तो हम लोग कब्जा किए हुए ही थे और कब्जा है। तो प्रशांत पांडे का भी जन्म ही हुआ है, इसका छठियार भी नहीं हुआ है इसके पार्टी का। यह जो है यह कैसेट अब घिस पीट चुका है। यह कैसेट अब जनता के बीच में नहीं बज रहा है। प्रशांत पांडे क्या औकात है, क्या औकात है, क्या है प्रशांत पांडे, क्या औकात है उसका। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। बिहार में 4 जगह उपचुनाव हुए, बेलागंज, उत्तरारी, इमामगंज और रामगढ़। चारों जगह पे कहा जा रहा है एनडीए अपने ताल ठोक रहे हैं कि चारों जगह से हम क्लीन चिट हो रहे हैं, महागठबंधन की हार हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इमामगंज और बेलागंज दोनों जो सीट रहा उसमें जो है बेलागंज सबसे ज़्यादा हॉट सीट माना गया, क्योंकि 34 वर्ष से अधिक जो है सुरेंद्र प्रसाद यादव विधायक रहे, वर्तमान में अभी सांसद हैं जहानाबाद से। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए रामवृक्ष सदा जी हैं। कैसे देखते हैं, एक तरफ जो है महागठबंधन वो कह रहे हैं कि 4 सीट जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज 2 अक्टूबर के पार्टी नए बनाए वो आपको तीसरे नंबर की पार्टी बता रहे हैं। और एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा जीत है कि नीतीश कुमार का विकास के साथ हम लोग चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग दिन में मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा है, लोग रात में सपना देखता है। ये बीजेपी के लोग अब दिन में ही सपना देखना शुरू कर दिया है। ये लोग कंफ्यूज हो गया है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। जनता से संपर्क में रहेगा तब नहीं लोग को पता चलेगा कि बिहार के जनता क्या चाह रही है। और सवाल है 4 सीट का। बिहार में जो उपचुनाव हुआ, हम स्टार प्रचारक थे और लगभग सभी सीट पर गए थे हम। और जाने के बाद आपको पता होगा कि 3 सीट पर पहले हम लोगों का कब्जा था। वह 3 सीट तो हम लोग कब्जा किए हुए ही थे और कब्जा है। और 1 सीट पर मांझी जी का भी खतियान मिटाया गया है, वह भी कब्जा किया गया है। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बीजेपी के लोग, ये लोग ऐसे छटपटा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। ये लोग बुरी तरह से हार रहे हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे। और सवाल प्रशांत पांडे का है, तो प्रशांत पांडे का भी जन्म ही हुआ है, इसका छठियार भी नहीं हुआ है इसके पार्टी का। 6 साल के बाद किसी का देखते हैं बच्चा पैदा होता है तो 6 साल के बाद छठियार होता है। उसी तरह कोई पार्टी बनाता है, 6 साल के बाद उसका पार्टी का लोग जानता है छठियार होता है। तो अभी इसका पार्टी का छठियार भी नहीं हुआ है। अभी यह घूमे फिरे दुनिया देखे, अभी चुनाव जीतने की बात क्या करता है जी। इमामगंज आपने गए और ये मांझी जी और चिराग पासवान दोनों का सुरताल काफ़ी मिला। आरक्षण की बात हो या कई ऐसे जो बिहार के बात हो, कई साथ में रहे। लेकिन इमामगंज में चिराग पासवान नहीं गए, क्या रहा? क्या पासवान से उतरे उम्मीदवार को साधने के लिए? नहीं, देखिए ये बीजेपी का लोग जो है सिर्फ लोग को दिखाता है। ये लोग अपने में बड़ा नेता बनने को होड़ लगा हुआ है, चाहे मांझी जी रहे, चिराग जी रहे, कोई रहे। हम बड़ा नेता हैं, हम बड़ा नेता हैं। और ये लोग गए कि नहीं गए इस बात से मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि इस बार वहाँ के लोग जितना भी थे, इमामगंज के लोग, सभी लोग, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय, किसी भी जाति के लोग, सभी लोग के रोशन मांझी का समर्थन था और वह चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। 34 साल जेडीयू वहाँ से एक बार भी जीत नहीं पाया। पिछले बार अभय कुशवाहा जो अब वर्तमान में सांसद हैं औरंगाबाद से, आपके पार्टी आरजेडी से ही सांसद बने हैं, वो आमने सामने थे तो वो कुछ करीब 25,000 से वोट से हारे थे। लेकिन अब तो 2-2 सांसद बेलागंज में अपना दम खम लगा दिए। वहाँ तेजस्वी यादव के साथ साथ अंतिम दिन जो है लालू प्रसाद यादव भी गए। तो कहा जा रहा है कि जो जिस तरह से बिहार में जंगल राज 2005 से पहले था, उसी तरह से 34 साल जो है बेलागंज को जंगल राज की तरह डाल दिया गया। अब जो है नीतीश के विकास के साथ जो है अब बेलागंज निकलेगा। यह जो है यह कैसेट अब घिस पीट चुका है। यह कैसेट अब जनता के बीच में नहीं बज रहा है। और जब 34-35 साल तक सुरेंद्र बाबू जीते तो वहाँ की जनता कोई बुर्बक नहीं था जी, कि गलत लोग को जिताते रहा। उन्होंने वहाँ काम किया, गरीबों को सम्मान दिया, बाबू लालू प्रसाद यादव के झंडा और विचार को वहाँ मजबूत किया, इसलिए 35 साल से जीतते आ रहे हैं।
तो इसमें ये जंगल राज और फलना की बात कहाँ। बीजेपी के लोग अभी भी घबराए हुए हम लोगों के नेता के लोकप्रियता से, बाबू तेजस्वी यादव के लोकप्रियता से, और सभी सीट ये लोग हार रहे हैं, छटपटाहट में कुछ से कुछ बोल रहे हैं जी। तरारी की अगर बात करें, तरारी में भाकपा माले की सीट रही, तो वहाँ से भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ 10 साल उनको मौका दिया लेकिन काम नहीं किया, अब तो सांसद बन गए हैं, वो तो अब अभी तक आए नहीं, ये भी आरोप लग रहा है वहाँ। नहीं, आरोप लगने से नहीं होगा, जनता का मूड क्या है ये देखने से होगा। तरारी भी हम लोग जीत रहे हैं, वह हम लोगों का सीट रहा है, वह भी जीत रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग तरह तरह का अपना बयानबाजी कर रहा है, जनता थोड़े बयानबाजी कर रहा है, लोग थोड़े बोल रहा है। ये बीजेपी के नेता नुकसान निकाल रहा है, बैठ ले। बीजेपी में कोई बिहार में नेता है इनका के बात सुनने के लिए तैयार है? एक भी बिहार में नेता बता दीजिए बीजेपी के। आप बोले ना कि जमुई माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इन लोगों को छोटा छोटा भी कम लगता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी लगता है कि हार का है या 2025 के चुनाव को लेकर आ रहे हैं? हार से आवे या 2025 के चुनाव से आवे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार बिहार के जनता ने ठाना है बाबू तेजस्वी यादव फाइनल में 4 सीट में कितना? चारों सीट जीत रहे हैं। 3 सीट किशोर आपको तीसरा नंबर पर बता दिए। प्रशांत पांडे क्या औकात है, क्या औकात है, क्या है प्रशांत पांडे, क्या औकात है उसका? क्या है? मुखिया है, MP है, MLA है, वार्ड सदस्य है? क्या है प्रशांत पांडे? बार बार आप प्रशांत पांडे का रट लगाए हुए हैं, क्या है प्रशांत पांडे? चलिए, तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि बाई इलेक्शन जो बिहार में 4 सीटों पर हुआ है उसमें क्लीन चिट महागठबंधन की ओर ही आएगा। जिस तरह से 1 सीट हमारे पास नहीं था, वो भी इस बार जो है इमामगंज का जो सीट है वो हमारे खाते में आएगा। महागठबंधन जो विकास की है और तेजस्वी प्रसाद का जो विकास का समीकरण रहा है, युवाओं का साथ रहा है, 5 लाख का जो नौकरियां दी है, उस सभी चीज़ों का इन्होंने मेंशन किया। और आने वाला विधानसभा के चुनाव का जो जिस तरह से बात चल रही है, 2025 में तेजस्वी यादव का ही जो है झंडा लहरेगा और आने वाला जो समय होगा वो काफ़ी जो है देखना होगा। इस तरह तमाम खबर बने रहे, देखते रहे MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।